कोर्स चल रहा है उसकी क्लास नंबर 2, उसमें आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है ये रैशनल नंबर्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें जान ली थी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अब भी देख लो, क्योंकि उसी क्लास से आज क्वेश्चन मिलेंगे हम और उसी क्लास से हम आगे भी चीज़ों को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हमने एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी पढ़ा था। तो वो क्लास में आप जाके देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। और मेरी गारंटी है कि आपको अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक क्लास देख लोगे। तो ज़रूर से देख लेना। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, कोर्स अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस कोर्स का एक हिस्सा बन जाओ। और जो आपके जो चैप्टर खत्म होगा तो वो जो वीडियो रहेगा जो खत्म होने वाला चैप्टर, उसके जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे रैशनल नंबर के। तो वहाँ पे जाके आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो सब आपको फ्री में दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी फैमिली बढ़ते जाए और हम ऐसे ही कोर्स आपके लिए लाते जाए। सो लेट्स मूव ऑन। तो हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स, आज इसका कोर्स नंबर 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये बहुत इजी भी है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। तो गाइस हमने पढ़े थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने इंटीजर्स को पढ़ा था कि इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3। तो अब मैं आपको बुक की डेफिनेशन बताऊं। बुक की डेफिनेशन पहले सीख लो, फिर देख लेते हैं कि असली में है क्या चीज़। तो बुक की डेफिनेशन देखो। बुक की डेफिनेशन, इफ ए इज अ रैशनल नंबर, अगर एक मान लो कि एक रैशनल नंबर है, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विल बी -a, ये ब्रैकेट में। तो आपको कुछ समझ आया? मुझे पूरा भरोसा आपको नहीं समझ आया। समझ आया वो भी जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको ही समझ आया होगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आया होगा। तो चलो इसके बारे में समझते हैं कि अब देखते हैं कि है क्या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैंने आपको बताते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, तो उसमें से सिर्फ ये वाला इंटीजर्स हमारे काम के है। ये जो है ना -1, -2, -3 एंड मोर, तो ये वाले इंटीजर्स। तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि -1 जैसे एक नंबर है, ए को हमने मान लिया कि वो -1 है। अब ए जो है एक वेरिएबल है, हम लेट करते हैं, जैसे एक्स को लेट करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहली क्लास में कि एक्स को जैसे लेट किया जाता है, वैसे जो है ए को भी हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए को हम लेट कर रहे हैं कि वो -1 है, ए को हम मान ले रहे हैं कि -1 है। अगर हम इस नंबर को एक स्पेशल टाइप के ब्रैकेट में डाल दें, इस ब्रैकेट में, तो वो नंबर निकल के आएगा, वो आएगा पॉजिटिव में, यानी कि वो +1 हो जाएगा, यानी कि -1 का नंबर +1 हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये जो ब्रैकेट में हमने डाला, इस ब्रैकेट को बोला जाता है, ये जो ऐसी चीज़ रहती है जिसमें नंबर रहता है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं मॉड ब्रैकेट। और हमें ऐसा बताते हैं बुक्स में कि जो नंबर मॉड ब्रैकेट के अंदर जाता है, वो जो उसकी नेगेटिव फॉर्म रहती है उसको हमेशा वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर अब आपको डाउट आएगा कि अगर पॉजिटिव डाल दो तो क्या होगा। अच्छा, पॉजिटिव डालोगे तो भी उसका पॉजिटिव ही रहेगा। आपका शैतानी दिमाग बहुत सोच सकता है, लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ओके, क्लियर। सो हमने अभी एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ चुका है, तो आगे देखते हैं। अरे भाई कहाँ गिर रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं आगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए, जैसे हमें दिया 1 और 3, तो उनके बीच का अगर हमें नंबर फाइंड करना है कि उनके बीच में क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए भी एक ट्रिक है, मतलब एक फॉर्मूला टाइप है, लेकिन उसका आप एक ट्रिक समझ के करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखो, अब ये भी एक रैशनल नंबर है 1, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके नीचे 1 होता है, इसके भी नीचे 1 होता है। तो हमें अगर 1 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे अरे यार ये क्या बच्चे वाले सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो 2 आएगा। लेकिन अगर मैं अब आपको बोल दूँ कि 1/2 और 3/4 के बीच में नंबर निकालो, अब आप बोलोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है कि अगर आपको 1/2 और 3/4 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, x + y/2। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज़ करोगे हर एक रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए। अब यहाँ पे x को हम पहला वाला नंबर मानते हैं,
y को हम सेकेंड नंबर मानते हैं और डिवाइड बाय हम 2 कर देते हैं। तो अगर आप 1/2 प्लस 3/4 करोगे तो ये आएगा, हमारा आंसर आएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आएगा 5/4। और अब आपको इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो डिवाइड में जो साइन रहता है वो बाद में जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जो डिवाइड बाय 2 रहेगा वो 1/2 बन जाएगा और हमारा आंसर ले लेके आ जाएगा 5/8। तो हमें पता चलता है कि जो 5/8 है वो रैशनल नंबर है 1/2 और 3/4 के बीच में। तो चलो एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं एकदम अच्छे से, इसको एकदम पक्का कर लेते हैं और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यही तो बेस है ना आपके पूरे मैथ्स का, इसलिए। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो जैसे अब आप भी सॉल्व करते जाना, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो ये है ट्रिक है x + y/2, तो इसको एकदम अपना ताकत मान के चलो, वेपन मान के चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 प्लस 4/5 सॉरी 2/3 और 4/5 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकेंड का टाइमर लगाते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक निकाल लिया होगा। जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पूरी कोर्स पूरा साल पड़ा हुआ है, हम इतनी अच्छे से मेहनत करेंगे कि आप जो आपका एग्जाम का दिन आएगा उसके बाद बोलेगा 400 में से 400 मार्क्स पक्के लाएंगे हम। और उसके पहले आपको पता है कि 7 मॉक टेस्ट भी आएंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और अगर कोर्स पसंद आ रहा है तो वीडियो का एक लाइक भी कर देना साथ साथ में। तो चलो फाइंड करते हैं, हम अपना ये जो फॉर्मूला ट्रिक जो भी आप बोल दो वो यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो हम करेंगे 2/3 प्लस 4/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 22/15। अब इसको आपको करना है डिवाइड बाई 2, तो 22/15 इंटू 1/2 कर दोगे आप, तो हमारा ले देके आंसर आ गया 11/15। यानी इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो है 11/15। अब बहुत से लोग जो है वो अपना दिमाग चलाएंगे, बहुत दिमाग चलाएंगे, वो गलती निकालने की कोशिश करेंगे। अब अगर मुझे और रैशनल नंबर निकालने तो ये तो एक ही निकल रहा है, लेकिन अगर मुझे 5 बोल रहे हैं, तो अगर आपको 5 रैशनल नंबर बोलने हैं तो उनकी भी एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ करके रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। तो देखो जैसे मेरा नंबर है 2/3 और 10/1 और 10/12 ले लेते हैं, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक निकाल लेते हैं। चलो तो एक हमारा आ जाएगा 8 + 10 18/12, एक नंबर तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 18/12 का रखेंगे बीच में रख दिया, तो हमारे अब हो गए टोटल 3 रैशनल नंबर। मतलब एक हमने निकाला तो एक मान लेते हैं, चलो हमारे पास अब 1 रैशनल नंबर हमारा निकला हुआ है। तो अब नेक्स्ट फाइंड करने के लिए आप वही ट्रिक यूज करोगे, x + y/2, और आप ये दोनों नंबर लोगे, पहले के 2 नंबर लोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे। तो देखो कैसे, तो 2/3 प्लस 18/12, आप इसमें अपने दिमाग लगाओ, तो ये आ जाएगा 8 + 18 = 26/12। ये आपका आ गया एक और एक रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर। अब और चाहिए आपको, और ले लो, चलो और आप बहुत सारे निकाल सकते हो, ऐसे कोई लिमिट नहीं है रैशनल नंबर की। अब आप यहाँ से यहाँ निकालो, 18/12 प्लस 10/12 निकाल लो, तो ये आ जाएगा हमारा और क्या आ जाएगा 28/12। तो आप ऐसे करके बहुत सारे रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। तो चलो अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में आ सकती है। तो देखते हैं अभी क्या है। ओके, तो ये इसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चीज़ का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता है? अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो एक रैशनल नंबर के लिए होती है। आपको ऑब्वियसली हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए। तो रैशनल नंबर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंड करती है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि जो एक रैशनल नंबर, जैसे मैंने लिया 2/-3 ले लिया, ठीक है। पहला ऑप्शन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालना है, फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके,
फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 4/12, तीसरा ऑप्शन है -3/।